अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एशिया मुलतवी होने के बाइस पाकिस्तान आने का दौरा भी मुलतवी हो गया। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म अब सीधा इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे, जहाँ वो G20 समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी सिफारती ज़राए मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान मुलतवी होने की तस्दीक कर रहे हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। हुकूमत ने सूद को ममनुआ करार देने का वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के खात्मे से मुतल्लिक हुक्म जारी किया था, जिसके खिलाफ निजी बैंकों और हुकूमत की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने के मामले में चीफ जस्टिस की कमीशन तश्कील देने के लिए साथी जजेस के साथ मुशावरत हतमा मराहल में पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद तकरीबन जजेस से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आयशा मलिक के साथ सोमवार को मुशावरत होगी, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इस्लामाबाद से और जस्टिस आयशा मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर आइन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलकत का कहना था कि इमरान खान और इदारों के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ, मैं उन गलत फहमियों को दूर करता हूँ और इसकी कोशिश भी कर रहा हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुज़ाकरात पस पर्दा हो रहे हैं, जब कामयाब हो जाएँ तो इस पर बात की जाएगी। DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले 4 में से एक शूटर से मिलने नहीं दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में DGFIA मोहसिन हसन बट ने कहा कि कीनिया पुलिस के सहाफ़ी अरशद शरीफ के टारगेट किलिंग में मुलविस होने का यकीन है। इन्होंने कहा कि कीनिया पुलिस ने 4 में से एक अफसर को पाकिस्तानी तहकीकातकारों के सामने पेश करने से इनकार किया। यह अफसर अरशद शरीफ पर गोलियाँ चलाने वालों में शामिल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा ट्वीट पर मुकदमे के अंदराज को FIA के इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल में हुकूमत तब्दील के सोशल मीडिया मुहिम केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सितार ने शहरी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुतनाज़ा ट्वीट्स पर शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने म्यांमार की फ़ौजी क़यादत से मुतालबा किया है कि फ़िलफ़ौर मुल्क में जमहूरी हुकूमत को बहाल करें। आलमी ख़बरसादारी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने म्यांमार फ़ौज से मुतालबा किया है कि मुल्क में ना ख़त्म होने वाले डरावने ख्वाब को रोकने के लिए जमहूरी हुकूमत की बहाली बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर मुल्क में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने कहा है कि $बिलियन इंडस्ट्री वाली टीमें पीछे रह गई, पाकिस्तान आगे निकल गया। मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा कि टीम ऊपर नीचे होती रहती है। पहले 2 मैचेस में शिकस्त के बाद ये समझा जा रहा था कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन टीम ने सबको गलत साबित कर दिया।